मंतु जनजातियों में योग नेतृत्व का अभाव ही उनके सभी समस्याओं का मूल कारण है। और दूसरा विषय है ब्राह्मणी व्यवस्था में सभी महिलाओं को शूद्र बनाया और अधिकारों से वंचित रखा। दोनों सब्जेक्ट थोड़े से विपरीत हैं और समझाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया गया है और 5 मिनट में अपनी बात रखना है मुझे, तो सिर्फ मैं 2.5 मिनट जो है घुमंतु जनजाति की बात रखूंगी कि ये जो घुमंतु जनजाति है हमारे ये देश के मुख्यतः मूल निवासी समाज है। और ये जो घुमंतु का मतलब होता है कि वो स्थिर नहीं है, पूरे देश में घूम घूम कर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। इनके अंदर जो कला है, इनके अंदर जो प्रकृति की सारे गुण हैं, वो गुणों को पूरे देश भर में अपने समाज में ले जाने का काम जिन्होंने किया, उनको क्रिमिनल बताया गया, अपराधी बताया गया। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये होता है कि जिसके अंदर जितना वैज्ञानिकता ज्ञान होता है, उस ज्ञान को दबाने के लिए जिन ब्राह्मणों ने जो अपने सिस्टम में उनका उपयोग किया और उनको आज उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, सारी चीजों से उन्होंने जो वंचित किया, उसका मूल कारण जो है ब्राह्मणों ने कि वो इस देश के मूल निवासी हैं और कैसे गुलाम बनाकर उनके अंदर की जो कला है, उनके अंदर की जो संस्कृति है, उसको कैसे खत्म करना। क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था के आधार पर अंग्रेजों ने भी वही शासन चलाया और उनको इनसे सारी चीजों से वंचित किया। तो ये हमारे और पूर्व वक्ता हैं, इस पर बहुत अच्छी से बात रखेंगे। लेकिन आज वर्तमान में जितनी जो अनुसूचित जो हमारी जातियां हैं और इनको संवैधानिक पहचान से दूर रखा गया है, जो 342 में इनको जो पहचान मिलना चाहिए, तो इस देश के जो शासक जातियां हैं जो गिनती में उनको नहीं रखा गया, आज उनके साथ में इतनी सारी समस्याएं हैं। तो ये जो संगठन वामसेप है, ये हमारे समाज में जो घुमंतु जनजाति में जो आते हैं, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करके उनके हक अधिकारों को, जो आज संवैधानिक अधिकार उनको मिल पाए, वो इस बात को रखेंगे। और ये नेतृत्व पैदा करने के लिए ये वामसेप जो है घुमंतु जनजाति का जो एक संगठन बनाया गया है। और निश्चित तौर पर हमारे देश में जितने भी दो आदिवासी लोग हैं, उनका पहचान करके और उन्हें हक अधिकार मिलेंगे अगर हम संगठन शक्ति से अपने पावर का निर्माण कर पाते हैं। तो अगर हमारे पावर का निर्माण नहीं होगा तो आज जो है 75-76 साल हो गए, हमारे अधिकार नहीं मिल पाए हैं। साथियों, ये जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था निर्माण करनी होगी। साथियों, फिर इसके बाद जो महिलाओं की बात आती है, तो जो महिलाएं हैं इस व्यवस्था की, सारी महिलाओं की बात यहाँ कह गई है। सारी महिलाओं से क्या संबंध है कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो महिलाएं हैं, इससे पहले प्राचीन काल में ये गुलाम नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण जो विदेशी यहाँ आया और यहाँ की महिलाओं को गुलाम बना करके ही वो व्यवस्था पर कायम रखा, क्योंकि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को इन्होंने, आज मैं खुद अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हूँ, तो जो मात्र सत्तात्मक जो प्रणाली है वो आज भी देखने में, क्योंकि मैं खुद उस चीज को महसूस की हूँ, निर्णय लेने का अधिकार। लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने आज जो है महिलाओं को गुलाम बनाया। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषों ने बनाया है, नहीं, हमारे पुरुष खुद ही उस व्यवस्था के शिकार हैं, फिर उन्होंने अपनी महिलाओं को बनाया है। तो इस व्यवस्था को वामसेप की जो राष्ट्र मूल निवासी महिला संघ है, इसके माध्यम से अगर हमारी तमाम आदिवासी महिलाएं हैं, चाहे वो क्षत्रिय वर्ण की हो, चाहे वो राजपूत वर्ण की हो, चाहे मुस्लिम वर्ग की हो, चाहे वो एससी वर्ग की हो, चाहे ओबीसी वर्ग की हो, अगर ये तमाम महिलाएं, आज आप देखेंगे क्षत्रिय वर्ण की महिलाएं भी जो हैं वो घर से बहुत कम रहती हैं, राजपूत की भी बहुत कम रहती हैं, ब्राह्मण की महिलाएं जो संविधान से अधिकार मिला इसलिए वो आज बाहर निकल पा रही हैं। तो अगर मान लो की बात, ये हमारी तमाम जो महिलाएं हैं, अगर ये वामसेप की राष्ट्र मूल निवासी महिला संघ के बैनर तले आकर के अपना नेतृत्व निर्माण करके इन महिलाओं की जो गुलामी है, इनकी दास्ता को अगर हम खत्म करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों में जो आज महिलाओं के साथ में हो रहा है वो अगर रोकना है, तो हमें तमाम देश की जो शोषित
पीड़ित जो महिलाएं हैं वो संगठित होकर के पूरे देश भर में जो राष्ट्र मूल निवासी महिला संघ की जो संगठन निर्माण किया गया है उसका विस्तार पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिला लेवल पर, हर तहसील लेवल पर सामने आकर के नेतृत्व करेंगी तो जाहिर तौर पर एक दिन जो हम व्यवस्था परिवर्तन करने में सफल होंगे और वो दिन दूर नहीं कि इस ब्राह्मणी व्यवस्था को लात मारकर जो हमारी मूल निवास जो महापुरुषों की जो व्यवस्था नैतिकता पर आधारित, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था का हम निर्माण कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय भारत, जय मूल निवासी, जय जोहार। धन्यवाद माननीय शकुन प्रधान मैडम जी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर दासाराम नायक जी, जो कि संयोजक एवं प्रचारक हैं तेलंगाना लंबाड़ी हक परिषद तेलंगाना एवं गौर बंजारा क्रांति संघ तेलंगाना से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। जय मूल निवासी साथियों, दो विषय है तेलुगु में పడతా मैं। సంచార జాతులు ఎదుర్కొంటున్న అన్ని సమస్యలకు మూల కారణం వారికి సరైన నాయకత్వం లేకపోవడం। गुमंतो जाति में लीडरशिप का बहुत अभाव है। मैं बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। बंजारा में गौर बंजारा, राजपूत बंजारा, लंबाड़ी ऐसा पहचानत है। ये ज़्यादा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही बोली भाषा रहता। वन भाषा गौर बोली, गौर भाषा, गौर माटी भाषा। देश में गौर बंजारा, गौर राजपूत, लंबाड़ी समाज ऐसा बोल सकते। इनका एक आइडेंटिटी है, एक पहचानत है, बोली है ना। सारा भारत में एक ही बोली गौर बोली, गौर भाषा। और इनका ड्रेस कोड है, एक ही ड्रेस कोड है इनका ड्रेस कोड। अब हमारा घर में बंजारा कम्युनिटी का ड्रेस कोड रहता, वो 5,000 से लेकर 1 लाख तक एक ड्रेस का बनता। वो ड्रेस पे छोटा छोटा आईना, वो ड्रेस पे पाली लिपि भी लिख के रहता, पाली भाषा का लिपि भी लिख के रहता। तो ये बंजारा कम्युनिटी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये तो बहुत बड़ा नगर थे वो समय में, मेट्रोपॉलिटन नगर थे, मेट्रोपॉलिटन नगर का निवासी थे। बड़े बड़े कारोबार भी थे, व्यापार भी थे। कोई भारत में रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। 5,000 साल पहले भारत में रोड और ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। वो समय में पूरा भारत में रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का पूरा बंजारा कम्युनिटी सामने लाया। बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए, घूमने के लिए सारा देश में बुद्धा ने बंजारा कम्युनिटी के साथ गया। वो समय में ट्रांसपोर्टेशन बैल था, कोई व्हीकल नहीं था, इंजन नहीं था। बैल पे प्रयाण करना, बैल पे कारोबार करना, बैल पे ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये रोड पूरा जंगलों में बंजारा कम्युनिटी को मालूम था वो समय में। इसलिए बुद्धा ने बंजारा कम्युनिटी का साथ सहयोग लेके विचारधारा सारा दुनिया में प्रचार भी करा। तो एक समय में सिंधु और हड़प्पा मेट्रोपॉलिटन नगर निर्माण करने वाले आज घुमंतो बन गया। एक समय में हम राजा थे। मेट्रोपॉलिटन नगर, बड़े बड़े सिटी निर्माण करने वाले 5,000 साल पहले। अभी हम लोग घुमंतो बन गया, संचार बन गया। अभी हमारा साउथ इंडिया से हैदराबाद, पूना, मुंबई में पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र का बंजारा पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ईंट का, रेती का, सीमेंट का, कंकर का, कलर मारने का, प्लम्बिंग काम करने का पूरा मेट्रो सिटी हैदराबाद, पूना, मुंबई में पूरा तेलंगाना बंजारा नहीं तो लंबाड़ी कम्युनिटी काम करती है। तो आज के समय में हम लोग
पेट भरने के लिए कंस्ट्रक्शन काम में है हम लोग। इनमें ये भाषा को लिपि नहीं है। अशोका समय में, सिंधु नागरिकता समय में लिपि थे, मगर अभी इसको लिपि मान्यता नहीं है। तो हम लोग एक तेलंगाना स्टेट में 20 साल पहले हम लोग नक्सलेट मूवमेंट में जुड़ गए। तो नक्सलेट पार्टी के सामने, वो नक्सलेट पार्टी को लीड करने वाले ओबीसी था, लवार। तो हम लोग रखे, आपका डिमांड क्या है भाई? हम आते आपके साथ, मगर हमारा समाज का डिमांड क्या है, एजेंडा क्या है, विषय क्या है, ऐसा बात रखे। तो हमको पूछे भाई, हमारा तंडा गांव के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर पे निवास करते हम लोग। हमारा तंडा बोलते, इसको तंडा समाज बोलते। 200 घर, 300 घर, 50 घर, 5000 घर, 10,000 घर तक, और गांव से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में निवास करते हम। तंडा ये निवास को तंडा बोलते। तो हम लोग नक्सलेट पार्टी के सामने रखे, भाई हम गांव में नहीं है, इधर जंगल में आदिवासी में नहीं है, आदिवासी और गांव के बीच में पत्थरों में, पहाड़ों में, बंजार जमीन में, ऐसा हम लोग तंडा निवास आए। सरकार से हमको कोई पैसा, डेवलपमेंट, रोड, ट्रांसपोर्टेशन